हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, डायरेक्टली न्यूज के ऊपर में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का ये जो वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसके बाद में आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। आपकी जो एक चरण या दो चरण के अंदर में परीक्षा होगी, उसको लेकर जो है अब एक फाइनल अप्रूवल अब जो है वो आ चुका है, उसके बारे में बताऊंगा। आपका प्री के अंदर में अगर होने वाला है तो प्रीलिम्स का सिलेबस क्या रहेगा, कितने लोगों को जानना है हाथ ऊपर करके बता दीजिए। मैं पूरा का पूरा आपको डिस्कस करके बता देता हूं मेंस के अंदर में किस तरीके से होगा। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों की एग्जाम कब तक हो सकती है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, सारी की सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज के बारे में जानना चाहूंगा फ्रेंड्स। हम आगे बढ़े प्रीलिम्स और मेंस को लेकर, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो उसके पक्ष में हैं और कई सारे बच्चे जो है वो उसके विरोध में हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे सिर्फ एक बार आप बता दो, अपने दिल से पूछकर ये बता देना कि ये सोनम वांगचुक जी है, ये 16 दिन से हंगर स्ट्राइक के ऊपर में बैठे हुए हैं। आप में से कितने लोगों ने अपने स्टेटस के ऊपर में, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर में या फिर कहीं पे भी आपने इनके बारे में पोस्ट किया है? मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा रहा, उनकी हालत इतनी खराब हो गई है। अगर ये आदमी मर गया, ठीक है, आप लोगों के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए करते हुए, तो क्या हम अपने आप को कभी माफ कर पाएंगे? हाँ या ना, आप लोग बता दीजिएगा। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसी के साथ में एक चीज जोड़कर बताना चाहूंगा कि प्री और मेंस को लेकर जो बात हो रही थी कि बच्चे जो है वो चाह तो नहीं रहे हैं कि भाई प्रीलिम्स और मेंस हो, लेकिन कितने लोगों ने इसको लेकर आवाज उठाई और कितने लोगों ने क्या किया है, ये देख लीजिए आप लोग। फाइनली फ्रेंड्स, अब यहां पर में देखिए, ये आ गया है, मनोज कुमार झा है, सरकार के अवर सचिव है यहां पर में। ये इन्होंने यहां पर में देखिए फ्रेंड 3 चीजें बताई है कि नियम नंबर 3 जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रूल ऑफ प्रोसीजर्स 1996 का, इसके अनुसार कि बेसिक फंक्शन जो है कमीशन का, जो भी एग्जाम कंडक्ट करनी है उसकी, वो जो है फ्रेंड्स मेरिट और सुटेबिलिटी के आधार पर होगा। मतलब मेरिट के आधार पर जो है बीपीएससी ने छात्रों को चयन करना है, ये उसको आदेश है इस कानून के तहत। ठीक है, इन दिस रिगार्ड कमीशन शॉल अनाउंस द सब्जेक्ट एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब कि इसके लिए आयोग के पास, बीपीएससी के पास में सारे अधिकार है कि वो किस तरीके से परीक्षा लेना चाहता है। तो अब आपको ये एक चीज क्लियर हो गई कि इसमें सरकार नहीं, आयोग डिसाइड करेगा कि उसको कैसे परीक्षा लेनी है। ये आप लोगों ने एक चीज हो गया कि भाई जो यहां पर में बात कही जा रही थी एक तरीके से कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो निर्णय लेगा, सरकार नेगी, नहीं। यहां पर में सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, अब यहां पर में जो निर्णय है वो सिंपल सा यहां पर में रूल बता दिया गया है कि बीपीएससी का डिसीजन रहेगा। ठीक है, कमीशन जो है फ्रेंड्स वो डिसाइड करेगा कि कैसे पेपर लेना है, ओएमआर में लेना है या किस तरीके से लेना है। ठीक है, वो कमीशन डिसाइड करेगा, मतलब बीपीएससी डिसाइड करेगा। जहां पर में भी कैंडिडेट की संख्या 500 से ज्यादा होती है, ठीक है, शॉर्टलिस्टेड जो है वो उनको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर में इवेल्युएशन जो है वो आप लोगों का कमीशन के द्वारा ओएमआर शीट के जांचने के बाद में फिर वो डिसीजन लेगा। ये सारी चीजें यहां पर में रूल में बोल दी गई है। तो उपरोक्त प्रावधान में स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं के साथ में जो है वो सक्षम है और स्वतंत्र है कि किस तरीके से उसने परीक्षा लेनी है। इसीलिए बिहार लोक सेवा आयोग एकल चरण में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को, ठीक है, 2 चरणों में आयोजित किए जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम और प्राधिकार है और आयोग निर्णय ले चुका है। आयोग ने निर्णय ले लिया है कि वो 2 चरणों में लेगा। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली खबर आप लोगों को एक और दे रहा हूं मैं कि बीपीएससी एईडीओ के लिए एक नया नोटिफिकेशन जो है बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। यहां पर में एक डिसीजन के ऊपर में ये अटका हुआ है कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था, ठीक है, उन लोगों के पैसे का किस तरीके से होगा, क्या उनको वापस से जो है करवाना है, और वो भी प्रीलिम्स और मेंस के आधार पर होगा। ठीक है, नाउ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, एक और चीज जो क्लियर हो गई है कि 1:10 का जो है वो रेशो रखा जाएगा हर एग्जाम के लिए। कितना रेशो रहेगा? 1:10, मतलब हर पोस्ट के लिए एक सीट के ऊपर में 10 बच्चों को प्रीलिम्स से मेंस के तरफ में लिया जाएगा, प्रीलिम्स से मेंस के तरफ में। अब मैं यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने क्या करना है। मैं अभी आपको साथ में सिलेबस भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी आप लोगों के साथ में थोड़ी देर में मैं ये भी बताऊंगा कि प्रीलिम्स किस तरीके से हो सकता है, मेंस किस तरीके से होगा, सारी चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा मैं। ओके, तो अब जो है फ्रेंड्स यहां पर मैं पूरी तरह से क्लियर हो गया है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का देख सकते हो कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो है यहां पर में पूरा है, सरकार के अवर सचिव जो है उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग को बोल दिया है कि आपने जो डिसीजन लिया है हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। देखिए हुआ क्या था, बीपीएससी ने डिसीजन लिया, ठीक है, वो उसने सामान्य प्रशासन विभाग जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है उसको भेजा और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने बीपीएससी को बोल दिया कि आप जो कर रहे हो करो, ठीक है, हमारे से मत पूछो, तुम्हारा रूल है, तुम देखते बैठो। ठीक है, ये वाला सिंपल सी बात जो है वो बीपीएससी को बता दी गई है। बीपीएससी ने इस बारे में कह दिया है कि हम जो है इस बारे में ये पूरी तरह से स्वतंत्र है कि हम अब जितनी भी एकल परीक्षा होती है उसको जो है 2 इसके अंदर में लेंगे। नाउ अब मैं आप लोगों को फ्रेंड्स सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि किस तरीके से आप लोगों का रहेगा।
लेकिन जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर ये आदमी की मृत्यु हो जाती है, सोनम वांगचुक की, ठीक है, भगवान ना करे, भगवान उनको लंबी आयु दे, भगवान उनको जो है स्वस्थ रखे, भगवान सद्बुद्धि दे हमारी सरकार को कि एटलीस्ट यार जाके बात कर ले यार, तो वाद है उस इंसान का जो है जो उनका अभी फिलहाल के अंदर में उपवास चल रहा है उनका, उन्होंने आमरण अनशन के ऊपर में बैठा हुआ है, उनसे बात कर ले कि हाँ सोचेंगे करके, अगर इनको कुछ हुआ तो क्या सरकार जो है वो अपने आप को माफ कर पाएंगी, क्या जनता अपने आप को माफ कर पाएंगी? आप बताइए यार मुझे, ठीक है। और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, ठीक है, आप लोगों में से कितने लोगों ने यहां पर में पोस्ट किया, कितने लोगों ने जो है यहां पर में इसके बारे में आवाज उठाई थी? सच्ची सच्ची बताइएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, ये एटलीस्ट इस बात को अभी तो फैलाइए कम से कम। मानते हो इस बात को? हाथ ऊपर करके बता दो कि ये बात है या नहीं यहां पर में। हाँ, अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूं। तो जो प्रीलिम्स और मेंस को लेकर बात करने वाले बच्चे हैं कि भाई ये तो है वैसा है वैसा है, ठीक है, मैं आपको बता दूं हम हमारे अधिकारों के लिए कितना लड़ते हैं वो दिख रहा है। अभी साथ में एक इंसान 16 दिन से बैठा हुआ है वहां पर में। चलिए आ जाइए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं प्रीलिम्स और मेंस का मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। प्रीलिम्स का जो है फ्रेंड्स आप लोगों का पूरा जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर में होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, और यहां पर में आप लोगों का जीएस से रिलेटेड जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। 99.99% जो है फ्रेंड्स ये डिसाइड हो चुका है अभी नोटिफिकेशन के अंदर में। अगर मान लीजिए शिक्षा विभाग कोई और अपनी रिक्वेस्ट नहीं भेजता है तो अदरवाइज आप लोगों का ये वाली चीज है। उसके बाद में जो मेंस है आप लोगों का फ्रेंड्स, उसके अंदर में आप लोगों का सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब जो भी सब्जेक्ट के साथ में आप लोग दे रहे हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब आप लोगों में से कई सारे बच्चों का सवाल आ रहा होगा कि सर यहां पर में पीआरटी वालों का क्या होगा? फिर पीआरटी वालों का कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि पहला वाला जो उनका जीएस का रहेगा, ठीक है, वो जो है आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, ठीक है। और जो आपका मेंस रहेगा, पीआरटी वालों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उनका जो मेंस रहेगा वो मॉडरेट टू, ठीक है, आप लोगों का टफ की कैटेगरी के अंदर में आएगा, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में, बस इतना वाला फर्क रहेगा आप लोगों का पीआरटी वालों के लिए। तो ये जो है मैंने आप लोगों के साथ में पूरा का पूरा ये बता दिया है कि प्रीलिम्स के अंदर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट के अंदर में भी जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेकिन ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, दोनों ही ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, ये कंफर्म हो गया है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव में ही रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये क्लियर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। दोनों के दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव के अनुसार होने वाले हैं आप लोगों के। प्रीलिम्स के अंदर में जिस तरीके से आपका सीसीई होता है वैसे ही आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहां पर में जो पेपर है वो जीएस के आधार के ऊपर में होगा सभी लोगों का, ठीक है। हो सकता है कि यहां पर में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिन, जिस तरीके से केवीएस ने किया था उस तरीके से अलग अलग दिन आप लोगों का जो है जीएस का पेपर लिया जाए, या फिर कंबाइन भी लिया जा सकता है बेस्ड ऑन कितनी वैकेंसीज है और कितने लोगों ने अप्लाई किया है उसके आधार के ऊपर में वो डिसाइड करेंगे। दूसरी चीज जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो मेंस रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक 6 to 8 9 10th 11 12th वालों का, उन लोगों के लिए फ्रेंड्स जो मेंस रहेगा उसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव तरीके से, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया क्या? हाथ ऊपर करके बता दो, ये चीज समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गई क्या? हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है जो जी। उसके बाद में एक और चीज आप लोगों का, आप लोगों के लिए एक और चीज मैं बता दूं जी, पीजीटी के लिए भी सेम रहेगा, आपका जीएस रहेगा पहले में और उसके बाद में आप लोगों का मेंस रहेगा। नाउ अब एक चीज और है आप लोगों को ध्यान से समझना है कि 1:10 का रेशियो जो आपका है इसके अंदर में ये मत समझिए कि भाई हाँ 10 सीटें हैं मैं तो आराम से कर जाऊंगा, वो कैटेगरी वाइज रहेगी। ये चीज समझ में आई क्या? कैटेगरी वाइज रहेगी, ये समझ में आया। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की रहेगी। तो आपने अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, ये आप लोगों को एक चीज क्लियर आ गई, क्लियर हो गई आप लोगों की। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जितने भी बच्चे यहां पर में देख रहे हैं। इसके बाद में आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि सिलेबस जो है वो जीएस के लिए कैसे पढ़ना है आप लोगों ने। जीएस के लिए आप लोग जो हमारे पास में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है जीएस के, ठीक है, चाहे वो पीआरटी लेवल के हो, 6 to 8 लेवल के हो या 9 10th या 11 12th लेवल के, उसको सिंथेसाइज करके जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने अब यहां पर में कम से कम 100 मॉक टेस्ट उसकी देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर मान लीजिए कि मैं आप लोगों का एक एज अ एल्डर ब्रदर, एक बड़े भाई की तरह मैं आप लोगों को सलाह दूं तो 100 देनी चाहिए। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या मैं आप लोगों के लिए 100 पेपर्स, ठीक है, आप लोगों को बना के दे दूं जीएस के पेपर्स, ठीक है। मिनी मॉक टेस्ट कुछ उसमें से हम लोग आधे मतलब 50 क्वेश्चंस के रखेंगे और कुछ हम लोग जो है इसके अंदर में रखेंगे बड़े वाले इसके अंदर में। अगर आप चाहते हो तो मुझे बता दीजिए, मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है।
सारा सिंथेसिस करके, मतलब सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा जैसे समुद्र मंथन हुआ था उस तरीके से सारी चीजों को करके अगर आप कहते हो तो ये मैं कर दूंगा, ताकि आपका प्रीलिम से मेंस में जाने के रास्ता आप लोगों का साफ हो जाए। क्योंकि मैंने एक प्रण लिया हुआ है कि जितनी भी वैकेंसी आए वो सारी सिलेक्शन टीचिंग परीक्षा से होनी चाहिए। ये प्रण हम लोगों ने लिया हुआ है, आप लोगों ने भी लिया हुआ था मेरे साथ साथ में, बता दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, नाउ अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे कि अब ये क्लियर हो चुका है आपका प्रीलिम से मेंस होगा, मैं आपको एक चीज अश्योर करना चाहता हूं, जो हमारे लॉयल स्टूडेंट्स हैं टीचिंग परीक्षा के, जिन्होंने आज तक टीचिंग परीक्षा का कोर्स ले चुके हैं, ठीक है, आज तक, उनके लिए मेंस बिल्कुल फ्री रहेगा। आज रात 12 बजे तक जितने भी बच्चे ले चुके हैं, जो पहले ले चुके हैं एआई बैच के अंदर में, और जो लोग अभी आगे में आज रात 12 बजे तक ले चुके होंगे 11:49 तक, ठीक है, 59 मिनट तक, उन लोगों के लिए मेंस बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, मैं ये आप लोगों को अश्योरेंस दे रहा हूं, ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपके प्रीलिम्स के साथ में मेंस आपके लिए फ्री रहेगा। ठीक है, एक बार इस चीज के लिए आप लोगों को समझ में आ गया तो हाथ ऊपर करके बता देंगे, आपका मेंस जो बच्चे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी उनके लिए बिल्कुल फ्री। नाउ इसके अलावा आज जो है फ्रेंड्स सारे कोर्सेस, चाहे आप पीआरटी लो, चाहे आप 6 to 8 लो, चाहे आप लोग जो है 9th 10th ले लो, चाहे कॉम्बो ले लो, हर एक कोर्स आज रात 12 बजे तक के लिए 999 के अंदर में कर दिया गया आप लोगों का टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। आप लोगों का दिख रहा होगा, आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर में भी नंबर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन आज रात 12 बजे तक के लिए रहेगा आप लोगों का। ठीक है, 12 बजे तक आप लोगों का हर एक कोर्स 999 के अंदर में है, तो आप इसमें कर लेंगे। और इसके अंदर में आप लोगों का मेंस जो है वो इंक्लूडेड रहेगा, इन बच्चों के लिए मेंस इंक्लूडेड रहेगा। ओके, मैंने पहले भी बता दिया। अब आप लोगों में से जितने भी लोग कंपेयर कर रहे होंगे प्राइस को अलग अलग जगहों से, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको सिलेक्शन चाहिए या आप लोगों ने 100 रुपए देखने हैं या 50 रुपए देखने हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं एक चीज बता दूं, टीचिंग परीक्षा सिलेक्शन ओरिएंटेड